हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कैसे क्या क्या फॉर्मूला होता था और क्वेश्चन उस पर अप्लाई कैसे होता था। तो वो जितना सारा जो फॉर्मूला है वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपको क्या होगा कि उस क्वेश्चन के बीच में जो है वो कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द एक्सप्रेशन tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a कैन बी रिटेन एज। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो देखो, अच्छा एक बात और बता दें कि ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, इसका मतलब ये जो है निमसेट में आया है। आई थिंक कि ये निमसेट 2020 में आया है। ठीक है, ऐसे हम तो PYQ का अलग से सेशन लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आ गया क्वेश्चन तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस tan a को लिख देंगे sin a बाई cos a, और तो कुछ कर नहीं सकते। tan cot को ही हमको यहाँ पर साइन और cos में बताना पड़ेगा। ठीक है, sin a बाई cos a अपॉन 1 माइनस कॉट a को क्या लिख देंगे, cos a बाई sin a। यहाँ भी सेम, cot a का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, cos a बाई sin a, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan a का हो जाएगा sin a बाई cos a। ठीक, तो यहाँ तक रिड्यूस कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो sin a यहाँ हो जाएगा और ये cos a नीचे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखो ध्यान से, अरेंज कर रहे हैं यहीं पर, और देखो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसका तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin a माइनस कॉस a बाई sin a, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, प्लस यहाँ भी करेंगे तो ये sin a यहाँ नीचे आ जाएगा, तो cos a बाई sin a, और यहाँ भी अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos a माइनस sin a बाई एलसीएम तो cos a ही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो, ये नीचे sin a बचा हुआ है, इसको ऊपर कर देते हैं। यहाँ वाला जो भी चीज़ है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर a, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, और नीचे क्या हो जाएगा cos a इंटू sin a माइनस cos a। ठीक है, प्लस ध्यान से देखना cos a, अच्छा ये cos a अगेन जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि इंटू में है ना, इंटू में है तो ये ऊपर आ सकता है। ठीक है, प्लस रहता है यहाँ पर तुमको एलसीएम लेना पड़ता, तो वो चीज़ थोड़ा सा समझो। अब ये cos a ऊपर आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई, ठीक है बाई, यहाँ क्या बच जाएगा sin a इंटू cos a माइनस sin a। अच्छा ध्यान से देखो, ठीक है, क्या यहाँ sin a माइनस कॉस a है, यहाँ भी sin a माइनस कॉस a रहता तो बड़ा इजी होता। ठीक है, तो एलसीएम लेने में हमको आसानी होता। तो हम क्या करेंगे, इसको भी sin a माइनस कॉस a में बना देंगे। कैसे, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर हम समझा रहे हैं cos a माइनस sin a, अगर इसे माइनस कॉमन ले ले, ठीक है माइनस कॉमन ले ले तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में। बिल्कुल ऐसा होता है, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि इस चीज़ को cos a माइनस a को हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा हम यही स्टेप में कर दें या फिर नेक्स्ट स्टेप में कर दें, तो चलो इसी स्टेप में कर देते हैं। अगर तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में कर देना। हम क्या कर रहे हैं ध्यान से समझो, इसको हटा करके हम ये लिख रहे हैं sin a माइनस कॉस a, तो ये लिखेंगे तो माइनस भी ना लिखेंगे, तो माइनस यहाँ लिखने से अच्छा हम यहाँ लिख देते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही ना होगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर यहाँ पर लोग बोलते हैं तो आपको नहीं भूलना है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो सेम हो गया तो एलसीएम लेने में आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin a माइनस कॉस a एलसीएम हो जाएगा, और भी cos a sin a जो भी डिफरेंट रहता है वो एलसीएम में आ जाता है, और कॉमन वाला पार्ट जो जैसे ये दोनों कॉमन है ये आ गया एलसीएम में। इतना तो सबको पता ही होगा,
पहले पढ़े हो। तो कॉस ए साइन है यहाँ से डिवाइड हो कट जाएगा, यानी कि ये साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब ए। और उसी तरह ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लगा दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, आई थिंक ये सबको याद होगा। ए माइनस बी होल ए स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ ये प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस, और नीचे जो है वो आपका वैसे ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए। इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी लिखो क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब देखो ये और ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे बिल्कुल कैंसिल होगा ये दोनों टर्म। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और नीचे क्या बच जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो इस दोनों टर्म को हम एक मान लेंगे और इस दोनों टर्म को भी हम एक मान लेंगे, ठीक है। तो एक रूल होता है ए प्लस बी बाई सी। क्या होता है? एक ए बाई सी होगा प्लस ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, तो बी बाई सी होता है, ठीक है। ऐसा रूल तो जानते ही हो कि स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, बी बाई सी। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन ए। देखो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। अच्छा 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हो? सेक लिख सकते हो, और 1 बाई साइन ए को क्या लिख सकते हो? कॉसेक ए लिख सकते हो, प्लस, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 1। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ 4n पाई इज इक्वल टू पाई, ठीक है, इफ 4n पाई, एक मिनट क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा है। तो इफ 4n अल्फा इज इक्वल टू पाई, देन कॉट अल्फा, कॉट 2 अल्फा, कॉट 3 अल्फा और अप टू कॉट 2n माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि आपको इस सीरीज का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी n वाला क्वेश्चन आए ना, कोशिश करो कि उसको ट्रिक से सॉल्व करने, यानी कि उसको ट्रिक से सॉल्व करने इन द सेंस, यानी कि n का वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के लिए। अच्छा यहाँ क्या दिया हुआ है? 4n अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया? पाई, ठीक, और यहाँ ये सीरीज दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है और nवा टर्म ये है, ठीक है। अगर तुम क्या करते हो, इसमें n का वैल्यू 1 रखोगे, यानी कि फर्स्ट टर्म लोगे, ठीक है। n का वैल्यू 1 रखना, यानी कि यही फर्स्ट टर्म का बात हो रहा। तुम देखो n का वैल्यू अगर तुम यहाँ 1 रखो तो तुमको क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 1 क्या मिलेगा? 1, यानी कि अल्फा ही मिलेगा, यानी कॉट अल्फा मिलेगा। तो मेरा सही है ये, यानी कि ये फर्स्ट टर्म मिला ही हमको, ठीक है। यानी कि n का वैल्यू जब 1 रखे तो मेरा क्या वैल्यू मिला? ठीक है, कॉट अल्फा वैल्यू मिला। अच्छा यहाँ से तुम अल्फा का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा? पाई बाई 4n, यही ना मिलेगा। अब देखो यहाँ हम n का वैल्यू 1 रखे तो क्या मिला हमको? कॉट अल्फा मिला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ भी n का वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ भी n का वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक। तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू पाई 4 इंटू n, यानी कि अल्फा का वैल्यू हमको क्या मिला? पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4। यानी कि अगर हम इस अल्फा की जगह पर अगर कॉट पाई बाई 4 रखें तो हमको इस फर्स्ट वाले का आंसर मिल सकता है, ठीक है। यानी कि हमको n का, यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी कि कॉट अल्फा, ठीक है, अल्फा मतलब पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? 1, यानी कि ये तुम्हारा क्या निकल गया? आंसर निकल गया, ठीक। तो तुमको इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। अब देखो उसी तरह अगर हम n का वैल्यू 2 रख करके चेक करें और n का वैल्यू 3 रख करके चेक करें तो मेरा आंसर सही आएगा। अच्छा 2 यहाँ रख के तुम नहीं देख सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो ये जो 2n माइनस 1 है ना, ये हमेशा ओड मल्टीपल ऑफ
यानी कि हमेशा जो है ये 2n-1 ये जो इस नंबर को बताता है, ठीक है, ऑड नंबर को बताता है। तुम कोई वैल्यू रख के देखो, जैसे 1 रखोगे यहाँ पर, ठीक है, 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 1, ठीक है। फिर n का वैल्यू जब 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 3, n का वैल्यू 4 रखोगे, ठीक है। ऐसे अगर कोई भी तुम वैल्यू रखो n का तो हमेशा तुमको ऑड नंबर मिलेगा। तो 2 तुम यहाँ रख करके चेक नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह 3 रख करके चेक करो, ठीक है। जैसे यहाँ हम 1 रखें, हमेशा याद रखना 2n-1, ठीक है, 2n-1 हमेशा ऑड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑड नंबर को। और 2n+1 ये जो है ये भी ऑड को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये तुम याद रखना, छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पर हम 2 रख के नहीं चेक कर सकते, ठीक है। उसी तरह तुम 3 रख करके चेक करो, 3 में तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, n=3, ठीक है। तो देखो अगर 3 यानी कि तीसरा टर्म का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, तीसरा टर्म का, ठीक है। तो तीसरा टर्म मेरा कौन है, ये वाला, ठीक। तो देखो cot 3 अल्फा, अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे बस, n के जगह पर 3 रखो, तो अल्फा π/4 × 3, यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया π/12। अब यहाँ रख दो तुम cot 3 अल्फा, यानी कि सॉरी अल्फा का वैल्यू क्या है π/12, तो π/12, फिर 3 4 12, ये cot π/4, अगेन इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो तुम ऐसे इसको ट्रिक से भी लगा के सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा दिमाग, और प्रैक्टिस करते करते जब भी क्वेश्चन n वाला है कोशिश करो उसको कि तुम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे ट्राई करते करते हो जाएगा तुम्हारा। पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो फॉर्मूला सोचो, क्या हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं cos θ × cos 2 θ cos, ठीक है, cos 3 θ, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला था cos α प्लस बीटा, ठीक है, प्लस cos α प्लस 2 बीटा, ये भी नहीं लग सकता क्योंकि स्क्वायर है। तो अब तो ये दोनों लगेगा नहीं, अब क्या लग सकता है, तो अब सोचो, ठीक है, अब क्या लग सकता है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान दो। इसको वैसे ही रहने दो, cos स्क्वायर π/16। अब तुम इसको क्या करो, ठीक है, इसको यहाँ लेते आओ। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर, ठीक है, π/2 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो जब कुछ भी काम ना करे तो ये वाला मेथड ज़रूर लगाना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला cos थीटा बराबर क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, ये ज़रूर एक बार लगा करके ट्राई करना, ठीक। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी ऑब्वियस है स्क्वायर होगा, तो यहाँ हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। फिर उसके बाद इसको वैसे ही लिख दो, cos स्क्वायर 3π/16। हम बोल रहे हैं आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। और इसको जो है आप लिख सकते हो प्लस, अच्छा देखो यहीं पर लिख देते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, फिर इसको भी चेंज कर दो, sin स्क्वायर π/2 माइनस 5π/16। अच्छा इस ऑप्शन को हटा देते हैं, 5π/16 बिल्कुल लिख सकते हो ऐसा। अब देखो जरा, ठीक है, देखो cos स्क्वायर π/16 प्लस यहाँ पर तुम माइनस करो इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा एलसीएम, π/2 माइनस 7π/16, एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16, यहाँ 8π, यहाँ 7π, यानी कि तुम्हारा क्या आ जाएगा π/16 आ जाएगा। देखो sin स्क्वायर π/16, कुछ लग रहा है क्या हो सकता है। उसी तरह cos स्क्वायर 3π/16, यहाँ एलसीएम लोगे तो 16 यानी कि 8π, और यहाँ भी कैंसिल यानी कि 8π माइनस 5π, यानी कि sin स्क्वायर 3π/16 ये आएगा। तो थोड़ा सा लॉजिक था, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि तुम ज़्यादा पढ़ लिए थे तो ये वाला मेथड सोचे ही नहीं होगे आई थिंक, ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है। तो कभी कभी ज़्यादा पढ़ना भी अच्छा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है सिंपल 1। और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2। तो ऑप्शन कौन सा था, बी है, बी आई थिंक करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो बड़ा सिंपल है। तो क्या हम tan 80 डिग्री को
अच्छा इसका वैल्यू निकालना है, तो अगर हम क्या कर दें इसमें, सोचो थोड़ा सा तुम लोग भी, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके सोचो, उसके बाद बनाना, ठीक। उसके बाद देखना क्या हम tan 80 डिग्री को नहीं लिख सकते हैं cot 10 डिग्री, बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम इसको cot 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस tan 10 डिग्री बाई tan 70 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला बताए थे cot थीटा माइनस tan थीटा, जब भी फॉर्मूला आए उसको बगल में ज़रूर लिखो, cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, तो थीटा रहे चाहे एक्स रहे, तो ये क्या हो जाएगा 2 cot 2 इंटू थीटा क्या है 10 और नीचे क्या है tan 70, तो देखो 2 इंटू cot 20 डिग्री और नीचे tan 70 डिग्री, तो 2 इंटू, अब cot थीटा को क्या लिख सकते हैं अगेन tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो हम इसको क्या tan 70 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे तो पहले से tan 70 है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो √3 यहाँ कॉस है, यहाँ सेक है, और तो कुछ कर नहीं सकते, इसको तुम क्या कर सकते हो, ये कॉस थीटा तो इसको तुम लिख सकते हो 1/sin थीटा, यानी कि sin 20 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। और तो कुछ इसमें कर नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, और लास्ट ऑप्शन यही है, तो सेक 20 को तुम क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा 1/1 cos 20, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अब देखो दोनों का LCM ले लो, क्या हो जाएगा sin 20 इंटू cos 20, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा ये LCM ले लो, ठीक है, LCM ले लिए, ये हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक, √3 इंटू cos 20 माइनस यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 20, ठीक है, sin 20 डिग्री। तो अब देखो जरा, अब क्या कर सकते हो, तुम क्या करो, ठीक, तुम क्या करो कि यहाँ पर जो है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो सारे में, ठीक है, समझे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दियो, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, हालांकि डिवाइड पूरे में है, ठीक है, डिवाइड पूरे में है, तो किसी एक के साथ तुम लिख सकते हो ना, यहाँ ये मान लो, यहाँ भी अगर तुम 2 से डिवाइड करो तो यहाँ 1/2 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो बस, ठीक है, बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना इसके साथ थोड़ी ना आएगा 2, ठीक है, 2 आपका जिसके मन, आप इसके साथ भी लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं दोनों में, ठीक है। यहाँ भी क्या किए हम, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए और 1/2 से डिवाइड कर, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, देखो क्यों कर रहे हैं ऐसा, थोड़ा सा ध्यान देना, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला पर सेट हो जाए, ठीक है। √3/2 किसका फॉर्मूला होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू, और ये हो जाएगा cos 20 डिग्री, फिर माइनस sin A, अब देखो ये किसका वैल्यू, ये हो गया cos 60 डिग्री का वैल्यू, और ये सॉरी ये हो जाएगा sin 20 सॉरी, तो यहाँ पर अब देखो 1/2 इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये क्या होता है sin 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू 20 डिग्री यानी कि 40 डिग्री, समझ रहे, सिर्फ फॉर्मूला का यहाँ पर खेल है, बस वो तुमको समझना है। अब देखो यहाँ sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin, ठीक है, sin A माइनस B यानी कि 60 माइनस 20, यही ना होगा जी, और नीचे क्या बच जाएगा 1/2 इंटू sin 40, अब देखो 60 में 40 जाएगा तो क्या हो जाएगा sin 40 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, सिंपल तुमको यहाँ पर समझना था, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, अब तुम सोचो ना, सिंपल हम ये 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम अलग अलग करके सोचो कि हम क्या किए, यहाँ पर 2 और 1/2 से डिवाइड किया और फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया, समझे, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखते क्वेश्चन नंबर 6, इफ थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन 3π/2 देन आपको इसका वैल्यू निकालना है।
तो अगर आप ये क्वेश्चन देखे हो तो मैंने ये क्वेश्चन बताया, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। आप हो सकता है कि अगर आपको हम दे ये क्वेश्चन बनाने के लिए तो आप आंसर थोड़ा गलत भी लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो चलो पहले इसको सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। क्या है, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो आपको इसका 2 मेथड बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर रेशनलाइज वाला होगा, रेशनलाइज कर दिए इसको। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। पूरा को लिख सकते हैं होल स्क्वायर, थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट कर दें क्योंकि ये क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, स्क्वायर रूट जब भी कैंसिल होता है वो चीज़ हमेशा मॉड्यूलस में निकलता है। किस में निकलता है, मॉड्यूलस में, ठीक है। ये स्क्वायर रूट जब भी कैंसिल होगा तो सारा चीज़ मॉड्यूलस इन द सेंस मतलब पॉजिटिव होगा सारा, ठीक है। अब देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मॉड अलग अलग बांट दिए, ऐसा होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो अब देखो जरा, मेरा थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, थीटा ये π/2 है और ये 3π/2, मतलब 90 डिग्री से यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है, और इससे भी वैल्यू, मान लो साइन का अगर कोई भी वैल्यू, यहाँ थीटा का कोई भी वैल्यू रखे तो ये उसमें घटेगा और पॉजिटिव ही निकलेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव ही निकलेगा। तो इसको, इस मॉडुलस को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये पॉजिटिव देगा ही देगा हर हाल में। लेकिन बात करते हैं इसका, अब कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। तो ये पहले से यहाँ निगेटिव है, लेकिन मॉड क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, इसीलिए यहाँ मॉड हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, निगेटिव लगाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। बोलोगे सर कि आप तो निगेटिव लगा दिए, माइनस में हो गया। नहीं, माइनस में नहीं हुआ, इससे जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव होगा। मान लो कॉस थीटा, कॉस 30 का मान लो एक ऐसा कोई वैल्यू आ गया इसका, वो -1/2 है, ठीक है। तो हम क्या किए, बाहर से अलग माइनस लगाएं निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। ये बात था, इसीलिए यहाँ माइनस लगा, ठीक। अब बस इसको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी, यहाँ माइनस ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, हाँ। इसका भी माइनस आएगा और इसका भी माइनस आएगा, दोनों का ना माइनस आएगा ये, ठीक। कंफ्यूज मत होना। तो 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन बाय कॉस टेन थीटा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग ए मार करके आते हैं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।